हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे वर्क वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, उसमें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कैसे डिफाइंड होती है। मैकेनिकल एनर्जी डिफाइंड होती है E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर्स फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पर हमारे को पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं लिख सकता हूं माइनस चेंज इन डेल्टा यू। ठीक है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस डब्ल्यू अदर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से लिखते हैं वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट on the system W non-conservative equal to 0 और W others equal to 0। ठीक है, दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहां से हम डाल सकते हैं इसमें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं मैं। ठीक है, और we can say that mechanical energy of the system is constant। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होगी। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ प्लेन inclined at
37 डिग्री with horizontal the length of plane is 5 meters. Length of plane is 5 meter. The block slides down the plane and reaches the bottom. ठीक है, इस तरह से कुछ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया 5 मीटर। ये एच है और ये 37 डिग्री है। ठीक है, इसमें पहला है फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक at the bottom if inclined plane is smooth। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेकंड बी, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक at bottom if coefficient of friction is 0.25। ठीक है, दोनों केसेस में आपको स्पीड बतानी है बॉटम ऑफ इंक्लाइन पे। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो स्पीड बतानी है ब्लॉक की। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह का इंक्लाइन है कुछ, या सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन इस तरह का इंक्लाइन है कुछ, यहाँ पर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है इसको, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। हाइट h, ये h है। ठीक है, तो h कितना होगा 5 साइन 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है, h हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री। 5 साइन 37 3/5 इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें अप्लाइंग फर्स्ट केस करते हैं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अकेला फोर्स क्या है, ग्रेविटी का लग रहा है, ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, mg h। ठीक है, mg नीचे लग रहा है mg, तो h की इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम को कैंसिल कर दो, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, v हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू h कितना है 3, तो ये आएगा 7.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी केस करेंगे हम। इफ सरफेस इज रफ एंड coefficient of friction is 0.25। ठीक है, तब क्या होगा,
वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आया 5 मीटर। ठीक है, ये h है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh, mgh ही होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेस के बीच में, n होगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा होगा तो ए एम जी कॉस थीटा होगा। एन फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना होगा, माइनस एफ इंटू एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो वी आ गई, यहाँ 0 थी, माइनस 0, तो एम जी एच माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो v आता है अंडर रूट ऑफ 4g और 6.26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, ठीक है।